जो संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपने शिक्षक बंधुओं तक पहुंचा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी इस बात को आगे तक और भी पहुंचा सकें, इसलिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। क्या नीतियाँ ऐसी विशेष आपने कौन सी निर्धारित की हैं कि अगर आपको बोर्ड स्नातक के लिए शिक्षक के लिए, चूँकि मैं भी एक पेंशन विहीन शिक्षक हूँ और पेंशन विहीन शिक्षक होने के नाते ये दर्द मैं जानता हूँ कि मेरे जो पेंशन विहीन शिक्षक हैं ये किस तरह से आज सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि यदि हम लोग चुनाव जीतते हैं और संगठन चुनाव जीतता है तो निश्चित रूप से अगले 6 सालों में हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष इतना ज़बरदस्त करेंगे कि हम अपने उन शिक्षक बंधुओं को जो पेंशन विहीन हैं, अगर हम इन 6 सालों में पुरानी पेंशन दिला सके तो मैं मानता हूँ कि ये कार्यकाल बहुत शानदार कार्यकाल होगा और यही हम लोगों की एक मेहनत का फल होगा। शिक्षा का स्तर दिन दिन गिरता जा रहा है जी, उसको सुधार करने के लिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए किस तरीके की आपने इसमें योजना बनाई है? क्या हम लोगों ने उसके लिए बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे संगठन की भी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक हमारे विद्यालयों को फीस नहीं प्राप्त होती है। फीस प्राप्त न होने की स्थिति में जो हमारे भवन हैं विद्यालय के, उनकी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे सरकारी विद्यालयों में टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, अच्छी बाउंड्री नहीं है। और इन सुविधाओं के अभाव में जो हमारा छात्र है वो हम लोगों के विद्यालय में न रुक करके वो उन विद्यालयों में चला जाता है जो पास में ही वित्तहीन विद्यालय होते हैं या प्राइवेट विद्यालय होते हैं, जो मॉडिफाइड होते हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। टैलेंटेड और अनुभवी शिक्षक हम लोगों के पास हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो शिक्षकों के पास छात्र ना आकर के वो उन दूसरे विद्यालयों में चला जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो हम स्कूल ग्रांट कमीशन, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तर्ज पर ही एक ऐसी योजना लाएंगे जिससे हम न केवल अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी का वही गौरव प्रदान करने की कोशिश करेंगे जो पहले कभी हुआ करता था। जिस विद्यालय के लिए मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं होता हो, वहाँ पर हम उस गौरव को प्राप्त करें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि स्कूल ग्रांट कमीशन ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है और हम वही प्राप्त करेंगे। जब वो सुविधाएं हम लोगों के पास होंगी तो मैं निश्चित रूप से आपको वायदा करता हूं कि हमारे माध्यमिक विद्यालयों का न केवल शिक्षण का स्तर सुधरेगा, बल्कि हम लोगों के यहाँ पर, चूँकि हम लोग भी उन्हीं विद्यालयों के प्रोडक्ट हैं और आज हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग उसी गौरव को प्राप्त करेंगे और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो निश्चित रूप से उन विद्यालयों की ओर रुख करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये संगठन की उपलब्धि 1971 का अधिनियम है, वेतन अधिनियम। उस वेतन अधिनियम के आधार पर उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख के आसपास शिक्षक आज भी वेतन प्राप्त कर रहा है। हम लोगों के द्वारा ही तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया गया। हमारे संगठन की ही देन थी कि हमने 6वां वेतन आयोग जब लागू कराया उसमें हमारे संगठन की बहुत प्रमुख भूमिका रही। अन्यथा की स्थिति में जो बाकी के संगठन हैं उन्होंने 5वां वेतन आयोग लागू कराने में इतनी देर की, 5 साल की देर हुई और आज भी उस वेतन आयोग में विसंगतियां बरकरार हैं। लेकिन हम लोगों ने जो 6वां वेतन आयोग रखा, प्रस्ताव रखा, सरकार ने उसे स्वीकार किया। 7वां वेतन आयोग रखा, उसको सरकार ने स्वीकार किया। और प्रसन्नता की बात यह है कि इन वेतन आयोगों के बाद भी आज भी उनमें कोई विसंगति शेष नहीं है। ये हम लोगों के संगठन की आज उपलब्धियाँ हैं। आपके पास क्या नीति है? हम लोगों ने भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। वो भी हम लोगों की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। शिक्षक दिवस जैसे मनाया जाता है उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि जैसे शिक्षक दिवस पर सारे शिक्षकों का सारे कार्य होते हैं, तहसील दिवस की तर्ज पर ही हम चाहते हैं शिक्षक समस्या निवारण दिवस, यानी जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ऐसा ही शिक्षक दिवस हर माह हर जिले में हो। हमारे 12 जनपद आएंगे, उन 12 जनपदों में हम शिक्षक समस्या निवारण दिवस रखेंगे और उसमें ये नियम है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, DDR साहब और JD साहब, ये सभी लोग उसमें शामिल होंगे, अकाउंट ऑफिसर शामिल होंगे। जब ये सब अधिकारी एक साथ एक मंच पर बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता जो मेरे शिक्षकों की समस्याएं हैं वो लंबित हों और भ्रष्टाचार का मेरा शिक्षक शिकार हो जाए।